हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, है ना? और उसके लिए हम गोल्स बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली जादू गोल्स में नहीं, बल्कि उन्हें हासिल करने के तरीके में है? तो आज हम केल्विन नेथन की इसी जबरदस्त सोच को समझेंगे कि असल में एफर्टलेस ग्रोथ का राज सिस्टम बनाने में छिपा है। कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर बड़े बड़े गोल्स बनाएं, जैसे इस साल तो 10 किलो वजन कम करना ही है या अपनी ड्रीम कार खरीदनी है, और कुछ ही हफ्तों में सारी की सारी मोटिवेशन हवा हो गई? अगर हाँ, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। और समझने वाली बात यह है कि दिक्कत गोल्स में नहीं, बल्कि सिर्फ गोल्स पर निर्भर रहने में है। तो सवाल ये है कि सिर्फ गोल्स बनाना ही काफी क्यों नहीं है? चलिए पहले ये समझते हैं कि ये जो गोल सेटिंग का जाल है वो असल में है क्या, और ये हमें आगे बढ़ाने की बजाय अक्सर फंसा हुआ क्यों महसूस कराता है। यहाँ देखिए, गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ गोल्स का सारा फोकस होता है नतीजे पर, मतलब एक शॉर्ट टर्म मंजिल। दूसरी तरफ सिस्टम्स का फोकस होता है प्रोसेस पर, मतलब एक लंबा लगातार चलने वाला सफर। गोल्स में या तो सफलता मिलती है या असफलता, इट्स बाइनरी। लेकिन सिस्टम में हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होता है। और यही सोच इस पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं दिल है। एक गोल वो जगह है जहां हमें पहुंचना है, पर सिस्टम वो रोज का सफर है जो हमें वहां तक लेकर जाता है। गोल तो एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन रास्ता वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो फिर हल क्या है? गोल्स की जगह एक सिस्टम बनाने पर फोकस करना। चलिए सिस्टम की इस असली ताकत को समझते हैं, जो मंजिल से ज्यादा सफर पर जोर देती है। इसे कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। एक क्रिकेटर सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के बारे में नहीं सोचता, वो रोज की प्रैक्टिस पर ध्यान देता है, और यही उसका सिस्टम है। एक लेखक बेस्ट सेलर लिखने का सिर्फ सपना नहीं देखता, वो रोज 1 घंटा लिखने का एक सिस्टम बनाता है। और एक मैराथन धावक का लक्ष्य सिर्फ एक रेस खत्म करना नहीं होता, वो एक लाइफ लॉन्ग रनर बनने का सिस्टम अपनाता है। असल जिंदगी में इसका असर देखने के लिए चलिए रोहन और अमित की कहानी देखते हैं। रोहन का एक बड़ा गोल है, उसे एक बड़ी कंपनी बनानी है, लेकिन वो सिर्फ सपने देखता रहता है। वहीं उसका दोस्त अमित एक सिस्टम पर काम करता है। वो रोज कुछ नया सीखता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता है और नेटवर्किंग पर ध्यान देता है। नतीजा, 2 साल में अमित एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर लेता है, जबकि रोहन अभी भी अपने सपनों में ही अटका हुआ है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि सिस्टम क्यों जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अपना सिस्टम बनाएं कैसे? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अपना असरदार सिस्टम बनाने के 3 बुनियादी स्तंभ हैं। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को समझना कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। दूसरा, अपने दिन को सोच समझकर डिजाइन करना। और तीसरा, अपनी छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करना, ताकि मोटिवेशन हमेशा बनी रहे। तो साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम हमारे दिमाग की वायरिंग के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। हर आदत एक लूप में काम करती है। एक क्यू या ट्रिगर होता है, जिससे एक रूटीन या एक्शन होता है, और फिर मिलता है एक रिवॉर्ड। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें बस सही क्यू और रिवॉर्ड डिजाइन करने होते हैं। और यहीं पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रिक्शन मतलब किसी काम को करने में लगने वाली मेहनत। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फ्रिक्शन कम कर दो। जैसे ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल अपनी टेबल पर ही रख दो। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फ्रिक्शन बढ़ा दो। जैसे फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। सिंपल। अब देखते हैं कि अपने दिन को स्कैफोल्डिंग मेथड से कैसे डिजाइन किया जाए। अपने दिन को एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। सुबह की रूटीन उसकी नींव है, जो पूरे दिन को सपोर्ट करती है। काम करने का समय उसका मेन स्ट्रक्चर है, जिसे डीप वर्क और ब्रेक्स के ब्लॉक्स में बांटा जा सकता है। और शाम की रूटीन उसकी फिनिशिंग है, जिसमें दिन भर का जायजा लेकर अगले दिन की तैयारी की जाती है। और हाँ, सिस्टम को टिकाऊ बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करना। जब हम रोज की छोटी छोटी सफलताओं को देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये हमें खुशी और मोटिवेशन देता है। ये माइक्रो विन्स ही हैं जो लंबे सफर का फ्यूल बनती हैं। इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है हैबिट लॉग बनाना। बस एक सिंपल सी टेबल में रोज अपनी आदतों को टिक करते जाइए। जब हफ्ते के अंत में दिखता है कि 5 दिन लगातार मेडिटेशन हुआ, तो ये एक साफ जीत होती है।
इससे हमारे जो अदृश्य प्रयास हैं वो भी दिखने लगते हैं और मोटिवेशन अपने आप बनी रहती है। और अब आते हैं सबसे गहरे बदलाव पर। देखिए, सिस्टम बनाने का असली फायदा सिर्फ आदतें बनाना नहीं है, इसका असली फायदा है अपनी पहचान को बदलना। यहाँ फर्क देखिए, एक गोल फोकस्ड मानसिकता कहती है मुझे मैराथन दौड़ना है, लेकिन एक सिस्टम फोकस्ड मानसिकता कहती है मैं एक रनर हूँ। जिस पल किसी की पहचान बदल जाती है, जब कोई खुद को एक लेखक, एक एथलीट या एक लर्नर मानने लगता है, तो उसके काम अपने आप उस पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। फिर एक्शन के लिए बार बार विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। और अंत में यह एक बहुत पावरफुल विचार है, सिस्टम सिर्फ सफलता नहीं बनाते, वो आपको बनाते हैं। हर दिन जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस इंसान के रूप में खुद को ढाल रहे होते हैं जो आप असल में बनना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या किसी की जिंदगी सिर्फ गोल्स के सहारे चल रही है, या उसे चलाने के लिए कोई सिस्टम भी है? गोल चाहे जो भी हो, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करने के बारे में सोचना जरूरी है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनाए, क्योंकि असली तरक्की वहीं से शुरू हो।